Welcome to your SST class, dear students. As you know that today we have completed our geography part. Already I have informed you that we will read up to 24th lesson and 25th lesson we will skip. And now we are going to start civics part, lesson 32, advertising. Let's start. In this lesson, we mainly focus on the topics objective of advertising, types of advertising, advantages and disadvantages of advertising. एडवर्टाइजिंग का मीनिंग आपको शायद पता भी होगा और नहीं पता तो चलिए पढ़ते हैं फिर आपको समझाते भी हैं. Advertising is defined as the way through which a company encourages people to buy their goods, services or ideas. एडवर्टाइजिंग जो है वो एक तरीका है जिससे जो कंपनियां हैं वो लोगों को एनकरेज करती हैं, लोगों को उत्साहित करती हैं कि वो उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें, उनकी सर्विसेज को खरीदें या उनके आइडियाज़ को लॉन्च करें. It is thus a form of communication aimed at the consumer. तो इसीलिए जो एडवर्टाइजिंग है वो कम्युनिकेशन उसी कम्युनिकेशन में बनाई जाती है जिस कम्युनिकेशन में कंज्यूमर को समझ आए. आपने देखा होगा जो एक ऐड है वो एक साथ 2-3 लैंग्वेजेस में होती है, तो वो उसी हर एरिया की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइज किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर हैं उनको समझाया जा सके. These advertisement provide information about a particular company's product and try to convince the masses to buy the same. Dear students, एडवर्टाइज का मेन टास्क क्या है? लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से कन्विंस करना, मतलब विश्वास दिलाना कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है. एडवर्टाइजिंग इज क्लोजली लिंक्ड विद बिल्डिंग ब्रांड्स. तो जो एडवर्टाइजिंग है वो बिल्डिंग ब्रांड्स के बिल्कुल क्लोजली लिंक मानी जाती है. ब्रांड इज द easiest sense is the type of product manufactured by a particular company under a particular name. बट ये ब्रांड है क्या? ठीक है, यानी कि जो हम कहते हैं कि एडवर्टाइज जो है वो किसी भी ब्रांड को बनाने से लेकर है, लेकिन ब्रांड क्या है? ठीक है, ब्रांड एक ऐसा नेम है या एक ऐसी सेंस है हमारे माइंड में जो फिक्स हो जाती है और जिसके नेम से ही हम, कंपनी के पर्टिकुलर नेम से ही हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से जानने लग जाते हैं और हमें विश्वास हो जाता है कि मान लीजिए कोलगेट है तो हमें पता है तो एक टूथपेस्ट, थिंग तो क्या है? टूथपेस्ट है, बट उसका जो ब्रांड है कोलगेट, ठीक है, हम उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम हमेशा उसको चूज़ करते हैं, है ना. ऐसे ही कपड़ों में होता है, हमें जो ब्रांड पसंद आ गया, ठीक है, हम उसी ब्रांड के नेम वाली चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी से बेचते हैं. तो ब्रांड क्या है? एक ऐसा नेम है, ये एक ऐसी सेंस है हमारे माइंड के अंदर जो कि मैन्युफैक्चर ने बनाई है एक पर्टिकुलर नाम देकर. इट आल्सो एनकम्पासेस सर्विसेज एंड बिजनेस. और ये ब्रांड किस लिए दिया जाता है? सर्विसेज और बिजनेस को बढ़ाने के लिए. There are numerous brands available and they can be grounded into two main types. कहते हैं कि बहुत सारे ब्रांड, ये देखिए आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग की एक पिक भी, बहुत सारे ब्रांड जो हैं मार्केट में आए हुए हैं और हम इनको इनकी कैटेगरी में 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दे आर नेशनल ब्रांड एंड इंटरनेशनल ब्रांड. तो 2 तरह के हैं. एक तो नेशनल ब्रांड जो सिर्फ इंडिया का है और इंडिया में ही फेमस है. एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया का नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, लेकिन इंडिया में भी फेमस है और अदर कंट्रीज में भी फेमस है ना. ऐसे ही while national brand can be found only in a region or a country, international brand are famous in many countries. Clear? Each of these brands is represented by a name, sign or a symbol which help the consumer in differentiating them.
तो ब्रांड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो उसका नेम होता है, लेकिन नेम तो देखो कोई भी राइट कर सकता है ना? यही सेम नाम कोई भी राइट कर सकता है, तो ये थोड़ी है वो ब्रांड बन जाएगा। उसके नेम के साथ उसके ऊपर सिग्नेचर भी होते हैं, प्लस उसका एक सिंबल होता है उस ब्रांड का, जो उस कंज्यूमर को हेल्प करता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। नाउ सी द नेक्स्ट, दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस एडवर्टाइजिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्या मेन एम होता है इस एडवर्टाइजिंग का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू कन्विंस द customers to buy a certain product by informing the masses about its benefits. Advertisement also serve as a reminder. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट मेन एम क्या है एडवर्टाइजिंग का? कंज्यूमर को कन्विंस करना, विश्वास करवाना कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजिंग एक तरह का रिमाइंडर है। मान लीजिए हम कुछ खरीदना चाहते हैं और हमें ध्यान नहीं आ रहा कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सा ब्रांड लें, तो वो बार बार जो ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो हमें रिमाइंड करवाती है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, यहाँ आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. Advertisements can be classified into three groups depending on their aims. They are commercial advertisement, non-commercial advertisement, and social advertisement. Dear students, वहाँ ब्रांड की बात की थी हमने, अब हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइज 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल और सोशल एडवर्टाइजमेंट. लेट्स सी. Advertisements for products like clothes, household goods, beverage, and services providers such as insurance, telecommunication, and banking are example of commercial advertisement. मतलब जो सिर्फ व्यापार करने के लिए, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, लाइक कपड़ों का है या घर की चीज़ों को है या कोई बीवरेज यानी कि ड्रिंक्स वगैरह से रिलेटेड है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन जैसे जो कंपनी है वो अपने फ़ोन की ऐड दिखाते हैं, या बैंकिंग के सेक्टर के लोग बैंकिंग की ऐड दिखाते हैं, तो वो सारी की सारी किस पर्पज़ से दिखाते हैं? कॉमर्शियल पर्पज़ से। मतलब उसमें क्या होता है? व्यापार बढ़ता है। और ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो इसी टाइप की होती हैं. दस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आर दोज एडवर्टाइजमेंट विच एम टू कन्विंस द मासेस टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ प्रोडक्ट. तो वो सेम वही बात आ गई कि जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को क्या करती है? कन्विंस करवाती है, विश्वास दिलाती है. नाउ द नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. Non-commercial advertisement inform the people about the work that political parties, charitable institution and non-government organization reform. कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी आती हैं जिसमें कोई ब्रांड या किसी चीज़ को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिंग ऐड आती है. जैसे कुछ लोग स्कूल की ऐड बनवाते हैं, ओके, स्कूल की ऐड बनवाते हैं सो दैट कि लोग इस स्कूल में एडमिशन लें, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऐड आती है कि ये पार्टीज बहुत अच्छा कर रही है, इसने इतने काम किए हैं. आपने सुनी होंगी बहुत सारी ऐड. या कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे ट्यूशन सेंटर होते हैं, तो वो अपनी ऐड देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, सोशल एडवर्टाइजमेंट आर एम्ड एट मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट सोशल इश्यूज़. तो ये सोशल एडवर्टाइजमेंट वो है जो बहुत सारे सोशल इशू के लिए लोगों को अवेयर करती है. एग्जाम्पल इंक्लूड लिटरेसी कंपेरिजन एंड पोलियो कंपेरिजन. जैसे कि शिक्षा के लिए जो कंपेरिजन चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कुछ एड्स आती हैं, या पोलियो कंपेरिजन कि वो जो पोलियो की दवाई पिलाते हैं,
या पानी को बचाने के लिए कई बार ऐड आती हैं, एक बूंदी ज़िंदगी की, और ऐसा कुछ लिखा होता है, जल ही जीवन है। तो ऐसी कुछ जो ऐड होती हैं जो सोशल इश्यू से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, तो उनको सोशल एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज एट टाइम बिग कॉरपोरेशंस आल्सो स्पॉन्सर सोशल एडवर्टाइजमेंट सच एज ग्रीनाथन विच वाज लॉन्च्ड बाय टोयोटा एंड एनडीटीवी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब के टाइम में एट टाइम्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो इस एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करती हैं। जैसे कि ग्रीनाथन, वो टोयोटो और एनडीटीवी की तरफ से लॉन्च हुआ है। दिस कंपेरिजन इज फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने फ़ायदे के लिए भी ऐड करती हैं, तो वो कई बार कुछ सोशल इशू को लेकर भी ऐड करती हैं, जिससे कि मतलब लोगों की और ज़्यादा विश्वास को जीत सकते हैं वो, ठीक है। उनका मेन फोकस होता है नेचर या एनवायरनमेंट को सेव करना। owing to its nature, social advertisement can be considered a form of non-commercial advertisement। और इसके नेचर की वजह से, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक फ़ायदा नहीं होता किसी एक पर्सन का। इसमें अगर कुछ अच्छा होता है तो वो पूरे इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए अच्छा होगा, तो इसीलिए इनको नॉन कमर्शियल कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ सी एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस क्या है, मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं। वी विल नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग आएगा यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे। वी विल नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अब हम एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, मतलब फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। दे आर एडवर्टाइजिंग लीड्स टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट सिंस द कंज्यूमर इज इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देती है, जिससे जो कंज्यूमर हैं उनको भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट्स लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स। यहाँ तक कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्वालिटी को भी बढ़ाती है, और प्राइस, जो गुड्स के प्राइजेज होते हैं, चीज़ों के रेट होते हैं, उनको भी कम करने में हेल्प करती है। क्योंकि अब एक की ऐड आई है, फिर दूसरे की ऐड आती है, तो उनके बीच में कंपटीशन सा चल जाता है। अपने प्रोडक्ट को अच्छा बेचने के लिए कोई भी उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, वरना कम कीमत वाले की तरफ लोग ज़्यादा भागेंगे, है ना। तो क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं कंपटीशन की वजह से लोग, और जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं वो उसके प्राइस को भी मेंटेन करके रखते हैं। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द कंपटीशन दैट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स। और मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये क्यों होता है, डिफरेंट ब्रांड के बीच में कंपटीशन की वजह से होता है। इट आइडेंटिफाइज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेट्स इट टू द कंज्यूमर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, हेल्प करती है, और कंज्यूमर से इसका कम्युनिकेट्स करती है, यानी कि कंज्यूमर को इसके बारे में बताती है। कहने का मतलब कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसको, उसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी उसके अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। दिस हेल्प्स इन कन्विंसिंग द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट बाय करने में कन्विंस करवाता है, मतलब उनकी हेल्प करवाता है, उनको ट्रस्ट दिलवाता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाता है।
इट एंश्योर्स स्टेबल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये एक प्रोडक्ट के लिए उसकी अच्छी मार्केट बना देता है। मतलब दूर दराज तक के लोगों तक भी सिर्फ टीवी में देखकर, उस ऐड को देखकर उसके बारे में पता लग जाता है। इट मेक्स द कंज्यूमर्स aware of the availability of various brands and influences consumer choice। तो सबसे अच्छी इसकी ये बात भी है कि इससे कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के अलग अलग डिमांड, अलग अलग ब्रांड से अवेयर होते हैं और उनको अपनी चॉइस जो है वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ का एक ही ब्रांड नहीं आता, उसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो उससे कंज्यूमर जो है उनको चॉइस भी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही ब्रांड की चीज़ें खरीदें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया क्या रोल प्ले करता है एडवर्टाइजमेंट में? द मीडिया अर्न्स अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब जो अगर टीवी पे ऐड आ रही है, किसी सिनेमा हॉल में आ रही है, किसी रेडियो में आ रही है, मतलब कहीं भी आ रही है ऐड, आपको पता है हर एक प्रोग्राम के अंदर ऐड आती है, तो मीडिया जो है उस ऐड को दिखाता है, तो उस बदले में मीडिया जो है उनसे पैसे लेता है। जो भी कंपनी के ओनर होते हैं, जो ऐड करवाने वाले होते हैं, बदले में मीडिया उनसे इसके लिए पैसे लेता है। तो एक बहुत बड़ा उनका मीडिया की जो कमाई का हिस्सा है वो किसके ज़रिए आता है? एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आता है। इसलिए जब आप मैच देख रहे होते हैं लाइव, तो उसके अंदर आप नोट करते होंगे कि बार बार ऐड आती है ना। We all can see advertisement in newspaper, magazine, poster, handbills, hoardings, radio and television। तो ये सारे के सारे मीडिया के कुछ मीडियम्स हैं जिनके अंदर हम ऐड को देखते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बीइंग मीडिया of mass communication are used for advertising goods which target a large audience। और न्यूज़पेपर और जो मैगज़ीन हैं वो बहुत बड़े लेवल पर जाती हैं और बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचती हैं और बहुत सारी ऑडियंस को एक साथ प्रोडक्ट की जानकारी देती हैं। दे आल्सो कोस्ट रिलेटिवली लेस कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और सबसे अच्छी बात कि वो दूर तक ऐड तो पहुंचाती ही हैं, इसके साथ साथ उनके अंदर ऐड को छापने की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि एक पिक ही देनी होती है ना ऐड की, तो वो भी बहुत कम होती है एक टीवी की बजाय। ओके, हाउएवर दीज एडवर्टाइजमेंट कैन ईजली गेट ओवरलुक्ड। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट्स ऑन पोस्टर, हैंडबिल्स एंड होर्डिंग आर एक्सीलेंट फॉर कैप्टिवेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसके अलावा किसी पोस्टर पर, किसी हैंडबिल्स या किसी होर्डिंग वगैरह पर भी जो ऐड होती हैं वो भी इस कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। बट it is largely ineffective as a form of advertisement since there is no way to check the response of the consumer। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए कंज्यूमर का रिस्पॉन्स चेक करने का कोई भी वे नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ कई बार इनइफेक्टिव सी भी लगती है। जैसे मान लीजिए हम नहीं चाहते कि अब हम ये ऐड देखें, हमें इसकी ऐड नहीं देखनी है या हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो भी वो ऐड आ रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि ना देखें, है ना। तो तब वो कुछ इनइफेक्टिव भी लगती है, जबकि उस ऐड पर भी पैसा खर्च किया गया है ना, बट वो हमारे लिए क्या है, उस वक्त इनइफेक्टिव है। रेडियो इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग व्हेन देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। और रेडियो जो है वो भी एडवर्टाइजिंग का एक मीन है जब कोई अदर मीन ना हो तो। बीइंग ऑडियो विजुअल टेलीविज़न इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बट इट कम्स विद अ रियली हाई कॉस्ट। और टेलीविज़न यानी कि टीवी भी बहुत ही अच्छा साधन है एडवर्टाइजिंग का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है। एट प्रेजेंट द इंटरनेट इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स। और आज के ज़माने में इंटरनेट को भी एडवर्टाइजिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ अ चीप एंड इफ़ेक्टिव मीडियम एज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट। ये सस्ता भी है, इफ़ेक्टिव भी है,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और उसमें वो अपना रिप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, सबसे अच्छी बात। नाउ कंज्यूमरिज्म, एडवर्टाइजिंग इज बीइंग करेक्टराइज्ड for bringing about consumerism, which can be defined as an unhealthy desire to consume more than what is required. एडवर्टाइजमेंट का कंज्यूमरिज्म से क्या रिलेशन है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है ना, तो कंज्यूमरिज्म बोलते हैं उसको। एडवर्टाइज का मेन पर्पस ही कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है थिंग्स के लिए, है ना। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि रिक्वायर से ज़्यादा, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा कंज्यूमर को अपनी चीज़ के लिए अट्रैक्ट करना, ये मेन पर्पस होता है एडवर्टाइजिंग का। पीपल बिगिन टू एसोसिएट हायर सोशल स्टेटस विद ग्रेटर यूज़ ऑफ कमोडिटीज़। तो लोग जो हैं वो अपना एक मतलब इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपना अच्छा स्टेटस भी दिखाते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए आप कोई शूज़ लेते हैं, है ना, एक पर्सन ने अगर एडिडास का शूज़ लिया है तो हमें देख के पता लग जाता है कि मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और मतलब हमने इसका एक शूज़ लिया है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सोशल स्टेटस को दिखा रहा है, लग रहा है कि वो आदमी जो है बड़ा अमीर है ना। लोग अपने अमीरी के शौक़ को, है ना, अपने सोशल स्टेटस को दूसरों से हाई दिखाने के लिए कि नहीं हमने तो इससे महंगा ब्रांड चूज़ किया है, उसके लिए भी इन कम्युनिटीज़ का यूज़ करते हैं, जिससे कि कमर्शियलाइजेशन या कमर्शियलिज्म होता है। इज इट क्लियर? नाउ योर टास्क, यू विल हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।